घर है? नहीं नहीं, उधर कुंजा में। कुंजा में? जी। अच्छा। तो उनकी जो दीवार है और हमारी दीवार मतलब थोड़ा सा ही फर्क है, और उन्होंने ऐसा किया कि जबरदस्ती जो है ना, वो उनके घर का दरवाजा जो उन्होंने यहाँ बनवाया हमारे बिल्कुल सामने बनवा दिया, और उनकी जो ऊपर विंडो है वो बिल्कुल हमारे सामने जो है ना वो खोल दिए। तो हमने उनको बोला भी था कि हमारा ऊपर पर्दा भी नहीं है, मतलब छत पे ना दीवार बड़ी नहीं हुई हमारी। तो हमने कहा कि मतलब आप किसी और रुख के साथ मतलब कर लें तो फिर ठीक रहेगा, लेकिन उन्होंने मतलब नहीं माना ना। फिर वो कुछ और बातें भी ऐसी हुई। वो हैं भी सैयद, लेकिन और उस ये बात भी है कि उन्होंने दुआ भी की हुई है और उनके ऐसे ऐसे काम भी मतलब ठीक हुए हैं। तो लेकिन अब जब से ये बातें होती हैं फिर हम चुप, मतलब आंटी लोग भी चुप हैं, वो किसी बात का जवाब भी नहीं देते फिर। और कभी अभी जब गए हैं तो अभी ईद से पहले एक मसला बन गया कि जी आपकी जो दरवाजे के बाहर जो सीढ़ी बनी हुई है ये सबको तंग कर रही है, ये गली से गुजरने के लिए बाइक के लिए वो जगह नहीं बन रही, आप इसको तोड़ दें। तो कभी भी हम आंटी लोग घर से बाहर नहीं निकली, और उनकी वजह से वो लोग गई। वो म्यूनिसिपल कमेटी होती है वहां पे, 2 लोग मोहल्ले वाले ही गए थे। हमजा भी शायद दुकान पे था, उसको भी ना पता नहीं था। तो आंटी फिर पहले तो दरवाजे के पास खड़े हो गए ना, बातें करते रहे कि यहाँ से जी जनाजा कैसे गुजरेगा, बाइक नहीं गुजरती, ये इन्होंने ऐसे बना दी वैसे बना दी। हालांकि इसको बने हुए 10-12 साल हो गए। तो खैर वो चले गए। उन्होंने कहा कि फिर वहां से बंदा है, उन्होंने कहा बुला के लाए। हाँ, फिर आंटी गई, उन्होंने जैसे तैसे करके उनसे बात की, उनको बोला कि मतलब हमने भी उनको अपनी अम्मियों को देखा है, कभी ऊंची आवाज भी नहीं जो है ना उनकी घर से बाहर नहीं। तो आज वो घर के बाहर उधर कहीं नहीं थी, और वो ही 2 लोग उधर बैठे हुए थे। मसला ये था कि आंटी ने बोला कि बताएं जी मसला क्या है। उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने जैसे भी बात की सारा कुछ, उन्होंने बोला कि पहले तो आप हमारे घर आए, क्योंकि पता नहीं पुरानी कोई बात है कि जिसकी वजह से हमारा घर भी खराब हो रहा है, वो दीवारों में पता नहीं क्या बन रहा है। तो उन्होंने कहा पहले तो हमारा वो मसला के ठीक करें, उसके बाद हम आपका ये भी ठीक कर लेंगे। तो वो जानबूझ के 2-3 लोगों ने इस तरह ही हर शरारत की, तो हम तो घर आ गए। उसके बाद फिर हमजा से भी बात हुई, मतलब उसने जैसे तैसे करके कर ली। लेकिन अब मुझे पता चला तो फिर मुझे अब ऐसे लगता है जैसे उनको लगता है जैसे ये कुछ है नहीं ना अब। तो बात आप पूरी कर लो। फिर वो बाद में मैं कहना क्या चाह रहे हो? मतलब वो आंटी मुझे बस यही कह रही थी कि ये अभी फिलहाल ये इस मसले के साथ या इस तरह रवैयों के साथ, कभी कभी बाबा ऐसे भी होता है कि पीछे से वो गली साफ करके ना तो कूड़ा हमारे बिल्कुल घर के सामने ना रख जाते हैं। तो उस पर भी कभी हमने कोई बात नहीं की ना कभी किसको कुछ को बोला है। तो फिर वो अब कई दफा कह रही थी कि अब हम भी क्या करें, मतलब किसको क्या जवाब दें, कैसे उनको हम कहें। अब कई दफा हमारा भी दिल करता है कि हम जगह बदल लें, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अम्मी कहती हैं कि नहीं, अपनी जगह जो है ना वो नहीं छोड़ते। तो आपके दादा अबू या आपके ताया अबू वगैरह ने वो जगह खरीदी हुई है, आपका घर ही है ना। म्यूनसिपल कमेटी में भी अगर गए थे, उसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर ताया चचा अबू सारे फौत हो गए हैं, औरतें ही हैं, वो कौन सी बच्ची हैं छोटी 40-50 साल की हैं, तो वो चले जाएं, वो भी एप्लीकेशन दे दें किस तरह में तंग किया जा रहा है जैसे कह रहे हैं, या मोहल्ला कमेटी है या आप लोगों का काउंसलर या मेंबर है, उसे बता दें कि जी इधर रास्ता था ही नहीं है, शुरू से ये सीढ़ी इधर है, अब इन्होंने इधर को खिड़की निकाल दी है जिधर हमारा पर्दा भी है, तो आप एप्लीकेशन दे दें उनके खिलाफ। ये तो फिर इस तरह करना पड़ता है जब मुल्क में निज़ाम नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती है। लेकिन स्टिल कुछ जगहों पे अच्छे ओहदेदार बंदे बैठे हुए हैं, आप अल्लाह का नाम लेके 5 बार लिया कह के एप्लीकेशन दे दें, हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा अच्छा मिल जाए आगे।